कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 13 चैप्टर है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, जो कि हमारी यूनिट 5 से है, केयरिंग फॉर सेल्फ एंड अदर्स। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि हम खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं और खुद को कैसे फर्स्ट एड दे सकते हैं। फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड मतलब होता है प्राथमिक उपचार। अगर हमारे कोई चोट लग गई या हमको कोई हर्ट हो गया, तो फिर उससे पहले जो हमारा ट्रीटमेंट किया जाता है, जो प्राथमिक लेवल पर होता है या जो इनिशियल लेवल पर होता है, उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम सेफ्टी और फर्स्ट एड वाला जो टॉपिक है उसे डिटेल में क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है सेफ्टी। सेफ्टी क्या होता है देखते हैं। When we work, study और play, we move और handle many things. जब भी हम स्टडी करते हैं, प्ले करते हैं या खेलते हैं या कोई भी चीज़ को मूव करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं? बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल करते हैं। Thus we can get harm due to the various types of movements. और इसी प्रकार क्या होता है, हम अलग अलग टाइप की मूवमेंट्स करते हैं, तो इस चक्कर में कभी कभी हमको चोट भी लग जाती है या फिर हम इंजर्ड हो जाते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स एंड अदर्स टू। इसलिए हमको हमारा और दूसरों का ध्यान रखना चाहिए। हेयर आर सम सेफ्टी रूल्स यू मस्ट फॉलो। अब हमारे पास कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जो कि हमको हमेशा फॉलो करने चाहिए। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से रूल्स हैं। फर्स्ट है डू नॉट गेट इन और आउट ऑफ अ मूविंग बस। अब कभी भी हमें जो हमारी चलती हुई बस है उससे ना ही उतरना चाहिए, ना ही उसमें चढ़ना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए ऐसा हमको? क्योंकि इससे हमको चोट लग सकती है। नेक्स्ट है डू नॉट लीन आउट ऑफ द मूविंग बस। कभी भी हमें जो मूविंग बस है, चलती हुई बस है, उससे झुकना नहीं चाहिए। खिड़की से या विंडो से हमको हाथ बाहर या अपना सर को बाहर नहीं निकालना चाहिए। यूज जेब्रा क्रॉसिंग वाइल क्रॉसिंग द रोड। और हमेशा जब भी हम रोड क्रॉस करेंगे तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट डिस्टर्ब द बस ड्राइवर। कभी भी हमें जो हमारा बस ड्राइवर है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इससे हमारे को इससे हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। डू नॉट जंप ऑन द डेस्क। जो हमारी क्लास में बेंचेस होती है, डेस्क होती है, उसके ऊपर भी हमको कभी भी जंप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हम गिर सकते हैं और हमको चोट लग जाएगी। नेक्स्ट है ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप। और जब भी हम बस स्टॉप पर खड़े होते हैं, हमें हमेशा लाइन में ही खड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट कीप टॉयज ऑन द फ्लोर। कभी भी हमको हमारे जो खिलौने हैं, टॉयज हैं, उन्हें ऐसे फ्लोर पर बिखेर कर नहीं रखना चाहिए। कीप योर थिंग्स एट द राइट प्लेस। जो भी आपकी वस्तुएं हैं, जैसे आपकी बुक्स हैं, बैग हैं या क्लोथ्स हैं, उनको हमेशा उनके राइट प्लेस पर, उनकी सही जगह पर ही रखना चाहिए। अवॉइड यूजिंग ब्लेड्स टू शार्पन पेंसिल्स। हमेशा जितनी भी पेंसिल्स हम छीलते हैं या शार्प करते हैं, उसे ब्लेड से नहीं शार्प करना चाहिए। क्यों? इससे आपको कट सकता है। डू नॉट रन ऑन द स्टेयर्स। अब जो भी हमारी घर में, स्कूल में या कहीं पे भी स्टेयर्स होती है, उन पे आपको रन नहीं करना है, भागना दौड़ना वहां पर नहीं चाहिए। डू नॉट गो अलोन फॉर स्विमिंग। अब कभी भी हमें स्विमिंग के लिए अलोन मतलब अकेले नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपको डूबने का खतरा रहता है वहां पर। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स। अब कभी भी आपको जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उन्हें टच नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपको करंट लग सकता है। नेक्स्ट है फर्स्ट एड। सो व्हाट इज फर्स्ट एड? अब हम देखेंगे कि फर्स्ट एड जो है वो क्या होता है। फर्स्ट एड मीन्स द हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इमीडिएटली। इफ यू गेट इंजर्ड एट होम, रिपोर्ट इट टू योर एल्डर्स। अब जो फर्स्ट एड है वो क्या होती है? वो एक ऐसी हेल्प होती है जो इंजर्ड पर्सन को इमीडिएटली दी जाती है, मतलब कि फटाफट से दी जाती है। और अगर आप गलती से या घर पे कहीं पे भी इंजर्ड हो जाते हैं, तो सबसे पहले आपको किसको बताना है? आपके जो एल्डर्स हैं, आपसे जो बड़े हैं, उनको आपको बताना है। टाइमली हेल्प कैन सेव द लाइव्स ऑफ द इंजर्ड पर्सन। और
अगर कोई भी इंजर्ड पर्सन है उसको टाइमली हेल्प की जाए, सही समय पर उसका उपचार कर दिया जाए, तो उसकी जान को हम बचा सकते हैं। फर्स्ट एड इज गिवन फॉर माइनर वुंड्स, नोज ब्लीडिंग एंड माइनर बर्न्स। अब जो फर्स्ट एड है वो जो छोटी मोटी आपको लग जाती है, बर्न हो जाता है या कोई आपको चोट लग गई, उस पर आपको फर्स्ट एड दी जाती है। इट इज़ नॉट एन अल्टरनेटिव ऑफ कंप्लीट मेडिकल ट्रीटमेंट। जो हमारा कंप्लीट मेडिकल ट्रीटमेंट होता है उसकी जगह फर्स्ट एड नहीं ले सकता है, उसकी जगह आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा और आपका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो करवाना पड़ेगा। एनी पर्सन कैन गिव फर्स्ट एड बट ही मस्ट गेट बेस्ट बेसिक ट्रेनिंग टू डू सो। अब कोई भी जो पर्सन है वो फर्स्ट एड कर सकता है, पर उसको उसकी बेसिक बेसिक ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। मतलब उसे पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड कैसे दी जाती है, उसके अंदर कौन कौन से सामान होते हैं और क्या क्या मेडिसिन होती हैं। फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ फर्स्ट एड गिवन इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंजरीज। अब आपको डिफरेंट काइंड की जो इंजरीज होती है, हमको चोट लग जाती है या कोई भी दिक्कत होती है, तो उसके लिए क्या क्या फर्स्ट एड हम दे सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहला है स्प्रेन। स्प्रेन क्या होता है? जब भी आपका पैर मुड़ जाता है या मोच आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है एंकल में या रिस्ट में, उसे हम स्प्रेन कहते हैं। The twisting and swelling up of joints such as the ankle or wrist result in sprain। जब भी हमारे जो एंकल है या रिस्ट है, मतलब जो हमारे पैर है या जो हाथ की जो कलाई है, वहाँ पर क्या होता है, जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग आ जाती है या वो ट्विस्ट हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं किसी भी कारण से, तो उसमें क्या हो जाता है, स्प्रेन आ जाता है, उसे हम मोच आना कहते हैं। The tissues around the twisted joints are damaged and causes pain। अब जो वहाँ पर जो टिश्यूज होते हैं हमारे रिंकल में या फिर सॉरी वो जो हमारे टिश्यूज होते हैं हमारे रिस्ट में या फिर एंकल में, वो क्या होते हैं उस टाइम पे डैमेज हो जाते हैं, और उनके डैमेज होने की वजह से क्या होता है, हमको बहुत ज़्यादा दर्द फील होता है। द sprained पार्ट शुड नॉट बी मूव्ड बिफोर इट इज हील्ड। अब जो भी हमारा sprained पार्ट है, मतलब जहाँ पे भी आपको मोह चाहिए, उसको आपको मूव नहीं करना है जब तक वो सही नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि इससे वो और ज़्यादा बिगड़ सकता है। नेक्स्ट है, फॉर फर्स्ट एड अ कूल फॉर फर्स्ट एड अ कोल्ड आइस पैक शुड बी यूज ऑन द अफेक्टेड एरिया। अब आपको क्या करना है, उसको फर्स्ट एड देने के लिए कोई भी कोल्ड आइस पैक आता है, उसको आपको उस अफेक्टेड एरिया पे लगा देना है, जिससे उसको रिलीफ मिलेगा। अप्लाई द ऑइंटमेंट ऑन द स्प्रेन्ड जॉइंट 2 और 3 टाइम्स अ डे। अब आपको क्या करना है, जो भी स्प्रेन्ड जॉइंट है उस पर मरहम लगाना है दिन में 2 से 3 बार, ताकि वो जल्दी से रिकवर हो जाए। नेक्स्ट है, रैप द इलास्टिक बैंडेज अराउंड द स्प्रेन्ड जॉइंट आफ्टर अप्लाइंग द ऑइंटमेंट। अब आपको क्या करना है, जो भी आपका स्प्रेन्ड जॉइंट है उस पे क्या करना है, प्लास्टिक को रैप कर देना है मरहम लगाने के बाद, ताकि वो सेफ रहे। नेक्स्ट है फ्रैक्चर। अब फ्रैक्चर कैसे होता है देखते हैं। अ क्रैक और ब्रेक इन बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर। अब हमारी जो बोन्स है, जो हमारी हड्डियां हैं, उनमें गलती से क्रैक आ जाए या फिर वो पूरी ही ब्रोक हो जाए या टूट जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर बोलते हैं। फ्रैक्चर एंड बोन डिसलोकेशंस शुड बी ट्रीटेड बाय एक्सपर्ट्स। अब जब भी हमको फ्रैक्चर हो जाता है या बोन्स की जो जो स्थिति है वो बिगड़ जाती है, मतलब जहाँ रहनी चाहिए वहाँ नहीं होती है, तो उसको सिर्फ जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं, वही सही कर सकते हैं। उन्हें हम फर्स्ट एड की हेल्प से सही नहीं कर सकते हैं। द फ्रैक्चर्ड बोन कॉजेज अ लॉट ऑफ पेन। अब जो फ्रैक्चर्ड बोन होती है उससे हमको बहुत ज़्यादा पेन होता है। द अफेक्टेड एरिया में स्वेल अप एंड इट विल नॉट बी एबल टू बी मूव्ड। और जो अफेक्टेड एरिया होता है जहाँ पर हमारा फ्रैक्चर हुआ है, वो क्या होता है, वहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और वहाँ वो उसको हम मूव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि मूव करेंगे तो और ज़्यादा दर्द होगा और वहाँ पर स्वेलिंग भी आ जाती है। फॉलोइंग आर फर्स्ट एड स्टेप्स इन केस ऑफ फ्रैक्चर। अब हमारे पास कुछ स्टेप दे रखे हैं, अगर गलती से किसी को फ्रैक्चर हो जाए तो आपको क्या क्या फर्स्ट एड देनी है। फर्स्ट है, डू नॉट अलाउ द पर्सन टू मूव। अब आपको क्या करना है, उस पर्सन को मूव नहीं करने देना है। नेक्स्ट है, टाई अ स्प्लिंट और अ स्लिंग टू गिव सपोर्ट टू द ब्रोकन बोन। अब जो भी ब्रोकन बोन है
उसको अपन सपोर्ट देने के लिए क्या लगा सकते हैं, या तो स्प्लिंट लगा सकते हैं या स्लिंग लगा सकते हैं। अब ये दोनों क्या होती है, यहाँ पे देखिए इस बच्चे ने यहाँ पे ये स्लिंग लगा रखी है। तो ये जो डायग्राम है यहाँ पर आपको बता रखा है कि आप स्लिंग के थ्रू किसी को सपोर्ट कैसे दे सकते हैं। और यहाँ पर ये जो है यह है स्प्लिंट। यहाँ पे बताया गया है कि स्प्लिंट के थ्रू आप किसी पर्सन को सपोर्ट कैसे दे सकते हैं। द फ्रैक्चर्ड आर्म कैन बी सपोर्टेड बाय अ स्लिंग। जो भी फ्रैक्चर्ड आर्म है, जो आपका हाथ है, उसको आप स्लिंग के थ्रू सपोर्ट दे सकते हैं। इट गिव्स सपोर्ट टू द आर्म एंड प्रिवेंट्स मूवमेंट। इससे क्या होता है, ये आर्म को सपोर्ट देती है और जो मूवमेंट्स होता है उनको भी रोक देती है। नेक्स्ट है हमारे पास बर्न्स। अगर कोई जल जाए तो क्या करना चाहिए आपको, चलिए देखते हैं। बर्न्स आर कॉज्ड ड्यू टू हीट, केमिकल्स एक्सेट्रा। अब हमको बर्न कब होता है, जब भी हम किसी हीट के पास चल जाते हैं या फिर कोई ऐसे बर्निंग केमिकल के हाथ लगा देते हैं या टच कर देते हैं तो हमको बर्निंग वाली प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसको कैसे सही करना है, फर्स्ट है इन केस ऑफ माइनर बर्न्स द अफेक्टेड स्किन डेवलप्स अ रेडिश कलर। अगर हमको माइनर बर्न हुआ है, हल्का सा ही जला है, तो हमको हमारी जो स्किन है वहाँ पर क्या हो जाता है, थोड़ा सा रेडिश कलर आ जाता है। नेक्स्ट है वॉश द अफेक्टेड एरिया विथ कोल्ड वाटर। अगर आपको कहीं पे बर्न हो जाता है माइनर बर्न, तो आपको इमीडिएटली उसे वॉश करना है कोल्ड वाटर से, मतलब ठंडे पानी से उसको वॉश करना है। नेक्स्ट है आफ्टर दैट अप्लाई बर्नॉल एंड प्लेस क्लीन क्लॉथ ऑन इट टू प्रिवेंट एनी इन्फेक्शन। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक बर्नॉल नाम की मेडिसिन आती है, उसको वहाँ पर लगाना है और उसके ऊपर एकदम क्लीन क्लॉथ जो होता है वो लगा देना है, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना होए। नेक्स्ट है इन केस ऑफ सीवर बर्न्स ब्लिस्टर्स आर फॉर्म्ड। अब कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा बर्न हो जाता है ना, ज़्यादा मतलब लग जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, मतलब छाले हो जाते हैं वहाँ पे। द ब्लिस्टर्स मस्ट नेवर बी pricked with a pin or any sharp object। अब उसमें क्या होगा, ऐसे मोटे मोटे फफोले टाइप हो जाते हैं, उनको क्या करना है, आपको कभी भी किसी शार्प ऑब्जेक्ट से या पिन से फोड़ना नहीं है। इट मे लीड टू इन्फेक्शन। इससे क्या हो सकता है, आपको बहुत दर्द भी होगा और इन्फेक्शन भी आपको फैल सकता है। इंस्टेड अ वेट cloth piece dipped in a solution of baking soda can be applied on the burnt area। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, एक आपको क्लीन क्लोथ लेना है, उसको जो बेकिंग सोडा होता है उसके पानी में डिप करना है और उसके बाद उसको उस पर लगा देना है। नेक्स्ट है इन केस इफ क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर रोल अप द पर्सन इन अ ब्लैंकेट। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कोई व्यक्ति है, उसको वो फायर में जल गया, तो उसको क्या करना है, आपको इमीडिएटली एक कंबल लेना है, एक ब्लैंकेट लेना है और उसको उसके अंदर रोल कर देना है, ताकि वो जो फायर है, जो आग है, वो बढ़े ना। द विक्टिम शुड बी इमीडिएटली टेकन टू द हॉस्पिटल आफ्टर द फर्स्ट एड इज एडमिनिस्टर्ड। और जो भी विक्टिम है, जो भी पेशेंट है, उसको इमीडिएटली आपको क्या करना है, हॉस्पिटल पहुंचाना है फर्स्ट एड के बाद। If it is a chemical burn, the burnt area must be washed with lots of water to rinse away the chemical and then the victim must be taken to the doctor immediately। अगर जो विक्टिम है उसको जो बर्निंग इशू आए हैं वो केमिकल की वजह से आए हैं या केमिकल की वजह से उसको नुकसान हुआ है, तो उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, वाटर से बिल्कुल अच्छी तरीके से धोना है, ताकि जो भी केमिकल है वो पूरी तरीके से साफ हो जाए और उसके बाद आपको इमीडिएटली जल्दी से डॉक्टर के पास उसको लेकर जाना है। अब हम देखेंगे माइनर कट्स एंड वुंड्स। अब जब भी आपको कोई माइनर कट लग जाए या कोई घाव हो जाए तो आपको क्या करना है, द वुंड शुड बी क्लीन विथ सोप एंड वाटर एंड देन विथ कॉटन सोक्ड इन डिटॉल और सेवलॉन। अब आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई वुंड हो, कोई घाव हो जाए, कोई लग जाए, चोट लग जाए, तो आपको क्या करना है, उसे सबसे पहले सोप और वाटर से वॉश करना है एकदम सही से। फिर उसके बाद कॉटन जो है हमारी, उसे डिटॉल या सेवलॉन के अंदर डिप करना है, फिर उसको वहां पर लगा देना है। इफ देयर इज ब्लीडिंग फ्रॉम द वुंड, आइस विल स्टॉप और मिनिमाइज द फ्लो ऑफ ब्लड। अगर वहां पर आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आपको क्या करना है, वहां पर आइस लगा देनी, जिससे क्या होगा, जो ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाएगी और ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होगी। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट कवर विथ
goes and tie a bandage. अब आपको क्या करना है, वहाँ पे जल्दी से एंटीसेप्टिक लगानी है और जो हमारी डॉक्टर वाली जो पट्टी आती है उससे उसको वहाँ पर बांध देना है. डीप वुंड्स, अगर आपको कोई गहरे घाव हो जाए तो क्या करना है. इन केस ऑफ डीप वुंड इट शुड बी क्लीन फर्स्ट विथ कॉटन डिप्ड इन एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. आपको क्या करना है, इसे सबसे पहले साफ करना है और जो हमारी कॉटन है उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के अंदर डिप करना है और फिर उसके बाद उसको वहां से क्लीन करना है, उसके ऊपर लगाना है. ब्लीडिंग मस्ट बी स्टॉप्ड बाय टाइंग अ बैंडेज टाइटली अबाउट द वुंड. और जो भी, अगर वहां पर बहुत तेज ब्लीडिंग हो रही है तो आपको क्या करना है, जहां पे भी आपको घाव हुआ है उससे ऊपर की तरफ बैंडेज को बिल्कुल टाइटली बांध देना है. Another way to reduce the bleeding is always to apply a thick pad of cotton over the wound and press it with the thumb and fingers. अगर जो हैवी ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको क्या करना है, एक थिक पैड ऑफ कॉटन लेना है, मतलब बहुत सारी जो रुई होती है हमारी कॉटन होती है उसे लेना है और उसे उस वूंड पर रख देना है और अपने हाथ से और फिंगर से उसे प्रेस करना है हल्का हल्का. टिटनस इज अ डिजीज कॉज व्हेन द स्किन इज कट बाय अ डर्टी और रस्टेड ऑब्जेक्ट. अब टिटनेस एक ऐसी डिजीज होती है जब भी हम किसी लोहे की चीज से या जंग लगी हुई चीज से या कोई डर्टी चीज से कट जाता है या घाव हो जाता है तो हमको टिटनेस हो जाता है. एंटी टिटनेस इंजेक्शन गिवन विद इन 24 आवर्स ऑफ द एक्सीडेंट प्रिवेंट्स द इन्फेक्शन फ्रॉम स्प्रेडिंग. अब एक एंटी टिटनेस इंजेक्शन आता है जब भी आपको कोई चोट लग जाए लोहे से या जंग लगे हुए लोहे से, तो आपको क्या करना है, उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको एंटी टिटनेस इंजेक्शन लगवा के आना है. उससे क्या होगा, जो इन्फेक्शन होगा वो फैलेगा नहीं. नेक्स्ट है नोज ब्लीडिंग. अब हम देखेंगे कि जब हमको नोज ब्लीडिंग होने लग जाए तो हमको क्या करना है. फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू गिव फर्स्ट एड इन केस ऑफ नोज ब्लीडिंग. अब आपको ये कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, अगर आपको नोज ब्लीडिंग होगी तो आपको ये वाले स्टेप फॉलो करने हैं. फर्स्ट है, मेक द पर्सन टू सिट स्ट्रेट और लीन फॉरवर्ड स्लाइटली. आपको क्या करना है, जिस भी पर्सन को क्या हो रही है, नोज ब्लीडिंग हो रही है, उसे स्ट्रेट बैठाना है और उसे थोड़ा सा पीछे की तरफ झुका देना है. टिल्ट हिज हेड बैक एंड आस्क हिम टू कीप हिज आर्म्स फोल्डेड अबाउ हिज हेड. उसको क्या करना है, उसके हेड को पीछे की तरफ कर देना है और उसको बोलना है कि अपने जो हाथ है वो पीछे से पीछे रख ले और अपने हेड को सपोर्ट दे. प्रिपेयर एन आइस पैक एंड कीप ऑन द पेशेंट्स नोज, इट विल रिड्यूस द ब्लीडिंग. आपको एक आइस पैक लेना है, पेशेंट की नोज पे उसको रखना है, जिससे क्या होगा, जो ब्लीडिंग है वो कम हो जाएगी और रुक जाएगी. आस्क द पेशेंट टू बी ब्रीथ थ्रू हिज माउथ. आपको पेशेंट को बोलना है कि अपने माउथ से सांस ले, ना कि नोज से. टेक द पेशेंट टू हॉस्पिटल इफ देयर इज हैवी ब्लीडिंग. अब जो भी पर्सन है उसे इमिडिएटली हॉस्पिटल ले जाना है अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो. नेक्स्ट है फायर्स. अब कहीं अगर आग लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए. फायर कैन बी कॉज्ड बिकॉज ऑफ अनसेफ यूज ऑफ मैच स्टिक्स, कैंडल्स, कैरोसिन एंड फायर क्रैकर्स. अब आग कब लगती है, जब हम जो हमारी माचिस है या फिर माचिस की तिल्लियां हैं, कैंडल्स है, कैरोसिन है या फायर क्रैकर्स है, वो इधर उधर ऐसी चीज के पास जाके लग जाए जिससे उसमें आग लग जाती है या आग फैल जाती है, तब क्या होता है, आग लगती है. गैस लीकेज इन किचन, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स एक्सेट्रा. या फिर जो गैस लीकेज हो जाती है किचन के अंदर या फिर इलेक्ट्रिक वायर जो होते हैं उनके अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इसकी वजह से भी आग लग सकती है. फॉलोइंग आर सम सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड फायर ब्रेकआउट. अब आपके पास कुछ रूल्स दिए गए हैं जिससे अगर कोई भी फायर ब्रेकआउट हो या फायर ब्रेकआउट को रोकने के लिए कुछ रूल्स बताए गए हैं. फर्स्ट है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग शुड ऑल्सो बी चेक्ड रेगुलरली. अब आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर है उनको आपको रेगुलरली चेक करना है ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो और फायर ना हो, फायर ना लगे. कीप पेट्रोल एंड केरोसिन ऑयल इन एयर टाइट कंटेनर एंड अवे फ्रॉम फायर. अब जो भी हमारे पेट्रोल और केरोसिन है इन्हें हमेशा एयर टाइट कंटेनर में ही आपको रखना होगा और ऐसी जगह से दूर रखना होगा जहां पर वो इजीली फायर के संपर्क में आ सके. अवॉइड वियरिंग सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन. अब जब भी आप किचन में वर्क करते हैं तो आपको सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने हैं,
क्यों? क्योंकि वो जल्दी से फायर को कैच करते हैं और जल्दी से स्प्रेड हो जाती है उसके अंदर फायर। नेक्स्ट है नेवर फॉरगेट टू स्विच ऑफ द गैस सिलेंडर आफ्टर यूज। हमेशा आपको क्या करना है, जो हमारा गैस सिलेंडर होता है यूज करने के बाद उसका जो मेन स्विच होता है उसको ऑफ कर देना है। हैंडल द मैच स्टिक कैंडल्स एंड क्रैकर्स केयरफुली। अब जब भी आप मैच स्टिक जला रहे हो या कैंडल्स जला रहे हो या क्रैकर्स जला रहे हो तो हमेशा केयरफुली ध्यान में रखते हुए उनको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है पुटिंग आउट फायर्स। अब अगर कहीं पे भी फायर लग जाए या आग लग जाए तो आपको उसको कैसे बुझाना है या उसको कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं, वो तरीके हम देखते हैं। फायर कैन बी पुट आउट इन द फॉलोइंग वेज। अब फायर को हम कैसे पुट आउट कर सकते हैं, ये कुछ तरीके दिए गए हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स आर डिवाइसेस टू पुट आउट फायर्स। दे कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस और फोम। अब जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, आपने देखा होगा रेड कलर के कुछ सिलेंडर्स होते हैं जो पेट्रोल पंप पे, स्कूल्स में, मॉल्स में आपको दिख जाएंगे। उसमें क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और फॉर्म होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, जो फायर होती है वो इमिडिएटली बुझ जाती है। द गैस सराउंड्स द फायर एंड पुट्स इट ऑफ बाय कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई। अब जैसे ही उसके अंदर से एक पाइप लगा हुआ होता है, उसको जो हम छिड़कते हैं तो जो फायर होती है वो इमिडिएटली खत्म हो जाती है। थ्रो सैंड और मड ओवर द फायर कोज्ड बाय पेट्रोल। अब जब भी आपको पेट्रोल से आग लगेगी तो आपको क्या करना है, उसमें सैंड मतलब मिट्टी जो होती है, सैंड या मड, उसके ऊपर आपको फेंकना है। नेक्स्ट है फॉर इलेक्ट्रिक वायर स्विच ऑफ द मेन स्विच इमीडिएटली, थ्रो सैंड ऑन द फायर, डोंट थ्रो वाटर ओवर ए फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। अब जब भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फायर लगेगी, मतलब तार के अंदर या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी फायर होती है उसे कभी भी पानी से नहीं बुझाना चाहिए। आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, आपका जो घर का मेन स्विच है उसे इमीडिएटली ऑफ कर देना है और उसके ऊपर सैंड थ्रो करनी है, मतलब जो मिट्टी होती है उसे उसी से बुझाना है। क्योंकि जो पानी होता है वो जो फायर हो, जो इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि जो वाटर है वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिकल जो फायर लगी है उसे और बढ़ा देगा और इससे हमको करंट आने का खतरा भी रहेगा। इन केस ऑफ बिग फायर कॉल फायर ब्रिगेड बाय डायलिंग 101। और जब भी बिग फायर हो जाए, मतलब बहुत बड़ी आग लग जाए, तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली फायर ब्रिगेड को बुलाना है, जिसे आप 101 पर कॉल करके बुला सकते हैं। अब हम देखते हैं क्विक आंसर्स। इसमें फर्स्ट है वी शुड कीप पेट्रोल इन। हमें पेट्रोल कहाँ पर रखना चाहिए, एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। नेक्स्ट है फायर कैन बी कॉज्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल वायर एंड मैच स्टिक। अब हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे फायर लग सकती है। अगर गैस सिलेंडर लीक हो जाए, केरोसिन या जो पेट्रोल है वो किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ जाए जिससे फायर हो जाए, फायर लग जाए, या फिर मैच स्टिक और जो कैंडल है वो हम कहीं पे ऐसी जगह लगा दें जिससे फायर लग जाए। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे फायर लग सकती है। वी कैन कॉल फायर ब्रिगेड बाय डायलिंग। अब हम 101 पर डायल करके फायर ब्रिगेड को बुला सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइजनिंग। अगर कोई जो व्यक्ति है वो जहर खा ले, पॉइजन खा ले, तो हमको क्या करना है। इन केस ऑफ पॉइजनिंग डू द फॉलोइंग। अगर पॉइजनिंग की स्टेट है तो हमको ये चीज़ें करनी होगी, क्या क्या। ट्राई टू मेक द वॉमिट, ट्राई टू मेक द विक्टिम वॉमिट। जो भी हमारा विक्टिम है उसे आपको वॉमिट करवाने का ट्राई करना होगा, मतलब उसे आपको उल्टी करवानी होगी। नेक्स्ट है रश द विक्टिम टू अ डॉक्टर। जल्दी से उस विक्टिम को डॉक्टर के पास आपको पहुंचाना होगा। अब हम देखेंगे एनिमल बाइट्स। अब हमारे आसपास सराउंडिंग्स में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, कैट है, डॉग है, और कई बार क्या होता है स्नेक भी बाइट्स कर लेते हैं, और फ्रॉग है, और जो बिच्छू वगैरह होते हैं वो। तो इनके अगर ये हमको बाइट कर ले तो हमको क्या करना है। द सलाइवा ऑफ सम एनिमल्स कंटेन वायरसेस। अब कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनके जो सलाइवा होता है उसके अंदर बहुत सारे वायरस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग्स, कैट्स, मंकीज, वूल्स एंड जैकाल्स। अब ये जो डॉग है, कैट है, मंकी है, वूल्स है, जैकाल्स है, इनके जो सलाइवा होता है उसके अंदर बहुत सारे वायरस होते हैं जो कि हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। द वायरसेस एंटर द विक्टिम्स बॉडी थ्रू द एनिमल सलाइवा।
अब जो एनिमल्स का जो सलाइवा होता है उसके थ्रू क्या होता है, वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं अगर हमको कोई एनिमल बाइट कर ले तो। when these animals bite someone and they cause rabies to the victim, और उसकी वजह से क्या होता है, हमको एक रेबीज नाम की बीमारी हो जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। वॉश द वुंड विथ सोप एंड वाटर टू वॉश अवे जर्म्स। अगर आपको किसी एनिमल ने बाइट कर लिया तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी घाव हुआ है उसको पानी से या सोप से अच्छी तरीके से धोना है ताकि जो भी उसके जो जर्म्स है वो निकल जाए। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक ऑन द वुंड, सबसे पहले जो भी एंटीसेप्टिक है उसे वुंड पर लगानी है। बैंडेज द वुंड विद स्टेराइल गोज टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। अब जो भी हमारी जो डॉक्टर वाली पट्टी होती है उससे हमको उस वुंड को बांध देना है टाइटली ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर इमिडिएटली, जो भी विक्टिम है उसे डॉक्टर के पास जल्दी से आपको पहुंचाना है। द डॉक्टर में गिव एंटी रेबीज इंजेक्शन, और जो डॉक्टर है वो कौन सा इंजेक्शन देगा, एंटी रेबीज इंजेक्शन देगा। नेक्स्ट है इन केस ऑफ स्नेक बाइट, अगर आपको कोई स्नेक बाइट कर ले तो आपको क्या करना है, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ पॉइजन along with blood to the heart and brain apply a tight bandage just above the bite। अगर आपको किसी स्नेक ने बाइट कर लिया है तो आपको क्या करना है, उसमें क्या होता है जो स्नेक का पॉइजन है ना वो जल्दी से ब्रेन तक और बॉडी के बाकी पार्ट्स तक पहुंच जाता है। तो जहाँ पे भी आपको स्नेक ने बाइट किया, जैसे मान लो यहाँ किया है, तो आपको इससे ऊपर एकदम टाइटली कोई बैंडेज बांध देनी है ताकि जो पॉइजन है वो बाकी की बॉडी में जल्दी से स्प्रेड ना हो। कीप द विक्टिम स्टिल, मूवमेंट विल कॉज द पॉइजन टू स्प्रेड फास्टर इन द विक्टिम्स बॉडी। अब जो भी विक्टिम है उसे बिल्कुल स्टिल रखना है, उसे मूवमेंट नहीं करवाना है क्योंकि जैसे ही मूवमेंट होगा तो जो पॉइजन है वो फास्टली आपकी बॉडी के अंदर मूव करेगा। द विक्टिम शुड बी इमीडिएटली टेकन टू द डॉक्टर, अब जो भी विक्टिम है उसे इमीडिएटली जल्दी से आपको डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। तो हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अब हम देख लेते हैं इसका क्विक रिव्यू कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट है एक्सीडेंट्स हैपन ड्यू टू केयरलेसनेस। अब जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, हमारी केयरलेस, हमारी लापरवाही की वजह से होते हैं। वी शुड ट्राई टू अवॉइड एक्सीडेंट्स बाय फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स। हम क्या कर सकते हैं, एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे तो। फर्स्ट एड मीन्स द हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इमीडिएटली। फर्स्ट एड क्या होती है, कोई भी जो इंजर्ड पर्सन है उसको इमीडिएटली जो भी हम हेल्प करेंगे वो हमारी फर्स्ट एड होती है। द सलाइवा ऑफ सम एनिमल्स कंटेन्स वायरसेस, और कुछ एनिमल्स का जो सलाइवा होता है उसके अंदर वायरस होते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंजरीज नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फर्स्ट एड। अब जितनी भी हमारे अलग अलग टाइप की इंजरीज है सभी को अलग अलग टाइप की फर्स्ट एड चाहिए होती है। हम सारी बीमारियों का इलाज एक तरीके से नहीं कर सकते हैं। अब है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसका फर्स्ट है बर्न्स आर कॉज ड्यू टू हीट एंड केमिकल्स। बर्न्स किसकी वजह से होते हैं हमको, ए और बी दोनों ऑप्शन हमारे सही है। नेक्स्ट है विच इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर आपको बताना है कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन है, तो वो हो जाएगा वाटर। नेक्स्ट है विच इज द कॉमन प्रॉब्लम अमॉन्ग चिल्ड्रन ड्यूरिंग समर। समर में जो बच्चे होते हैं उनको कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है, नोज ब्लीडिंग की। नेक्स्ट है हाउ कैन यू पुट ऑफ फायर कॉज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। अब जो भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है उस वाली फायर को आप कैसे बुझा सकते हैं, तो बाय सैंड और मड। नेक्स्ट अ क्लोथ स्लिंग कैन बी यूज इन केस ऑफ, जो क्लोथ स्लिंग है वो कौन से केस में यूज की जाती है, तो वो की जाती है फ्रैक्चर्स। जो हमको फ्रैक्चर हो जाता है ना उस केस में हम क्लोथ स्लिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है इन केस ऑफ अ फ्रैक्चर इट मस्ट बी ensured दैट द फ्रैक्चर्ड पार्ट इज नॉट मूव्ड। जब भी हमको फ्रैक्चर हो जाए तो हमको ध्यान रखना है कि वो जो फ्रैक्चर वाला पार्ट है उसे आपको मूव नहीं करना है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है स्प्रेन इज कॉज ड्यू टू क्रैक इन बोन। स्प्रेन
बोन में क्रैक आने से होता है, नहीं तो ये स्वेलिंग आने से या ट्विस्टेड जॉइंट से होता है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर गिविंग फर्स्ट एड टू एन इंजर्ड पर्सन। जब भी हम किसी इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट एड देंगे तो आपको अपने हैंड्स को वॉश करना है प्रॉपरली, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है नेप्थलिन बॉल्स आर ऑल्सो पॉइजनस। अब जो नेप्थलिन बॉल्स होती है वो भी पॉइजनस होती है, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है वी शुड मूव अ पर्सन विद स्नेक बाइट। अगर किसी पर्सन को स्नेक ने बाइट कर लिया तो हमें उसको मूव करवाना चाहिए, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है द सलाइवा ऑफ एनिमल कंटेन्स वायरस। एनिमल का जो सलाइवा होता है उसके अंदर वायरस होते हैं। नेक्स्ट है इन केस ऑफ स्मॉल बर्न्स अप्लाई डैश ऑन द बर्न्ड एरिया। बर्न होने पर हमको क्या अप्लाई करना चाहिए? बर्नॉल। नेक्स्ट है एनी ब्रेक और क्रैक इन द डैश इज कॉल्ड फ्रैक्चर, तो इसमें आ जाएगा बोन। हमारी बोन में ब्रेक या क्रैक आ जाता है तो उसे हम फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट है द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड। किसी इंजर्ड पर्सन को जो इमीडिएट हेल्प दी जाती है उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। नेक्स्ट है इफ एन एनिमल बाइट्स द डॉक्टर में गिव एंटी रेबीज इंजेक्शन। जब कोई एनिमल बाइट कर लेता है तो डॉक्टर हमको एंटी रेबीज इंजेक्शन देते हैं। नेक्स्ट है फायर ड्यू टू पेट्रोल कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय फायर एक्सटिंग्विशर। पेट्रोल से जो भी फायर लगती है उसे हम फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से बुझा सकते हैं। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।